आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। और आज हम तमाड़ विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास के बाहर हम खड़े हैं और वजह है एकीकृत पारा शिक्षक संघ का यहाँ पर आना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पारा शिक्षक संघ के कुछ शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद है जो आज विधायक विकास कुमार मुंडा से मिलने आए थे। क्या कुछ मांगे थी और किस लिए वो लोग पहुँचे थे, हम सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? और आज विधायक विकास कुमार मुंडा के पास हम लोग पहुँचे थे, किन विषयों पर बात हुई और क्या कहना? मैं राजकिशोर महतो एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के एक शुभ चिंतक के नाते सभी पूरे राज्यों में भी सभी को एक मार्गदर्शन के रूप में या तो कोई भी कार्यक्रम में कैसे करना है उसका आयोजन के रूप में मैं इस कामों में हमेशा योगदान दिया हूं। आज का जो विधायक आवास में हम लोग का अचानक मिलना हुआ, इसका मुख्य कारण है कि पिछले दिनों हमारे समक्ष विधायक जी ने भी ये कहा था कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ और आपका मांग जो वेतनमान और स्थायीकरण का मांग है ये जायज़ है, तो मैं आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। ऐसा पूर्व से जब 2018 था तो उसका समर्थन पत्र भी हम लोगों को मिला है, वो भी है। और 2021 वादा पूरा करो सरकार कार्यक्रम के तहत विधायक आवास अपने विकास कुमार मुंडा जी के आवास के समक्ष हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था। उसमें भी विधायक ने हम लोगों को स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो अब तक में जो देखा गया, तो अब तक हम लोगों के सामने कोई भी किसी प्रकार का पहल नहीं देखा गया है। और ऐसा स्टेटमेंट भी आता है कभी कभी कि जो देने का है, मुख्य मांग हमारा वेतनमान है और हमको दिया जा रहा है कल्याण कोष। सबसे पहले हमारा जो मांग है वो वेतनमान दिया जाए और उसके बाद ही हमारा जो भी सुविधा आने वाली है उसको हम लोग सुविधा लेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है वेतनमान की। सरकार तो कहती है आप लोगों की मांगों को जो है पूरा कर दिया जाएगा, फाइल बढ़ा दिया गया है, क्या दिक्कत हो रही है? 9 जून की वार्ता जो शिक्षा मंत्री जी का कोरोना नहीं हुआ था तब की सरकार में वो स्पष्ट रूप से बैठा के सभी अधिकारियों को बैठा के उन्होंने कहा था कि आप लोग अष्टमंडल जो है उसको हम लोग के साथ वार्ता है और बैठक है। उस बैठक में उस दिन बहुत अच्छा रणनीति के तहत वो योजना बनी और पारा शिक्षक का स्थायीकरण मुद्दा का पहल मतलब अस्थायी समाधान के लिए एक बैठक हुआ। तो उसमें से नियमावली जो है टेट पास और वेतनमान देने का, टेट पास को या तो नॉन टेट को सारे को वेतनमान देने का जो प्रक्रिया है नियमावली बनी है, उस नियमावली बनने के बाद आज तक कुछ ही काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इसलिए अब हम लोगों को भी परेशान और धैर्य भी खोर जा रहे हैं सभी शिक्षक। रिटायरमेंट में भी कुछ मिल नहीं रहा है, कोरोना में कितने शिक्षक मर गए हैं और क्या कहें, परिवार की समस्या भी बढ़ते जा रही है। कोरोना वायरस का एक संक्रमण काल था, सरकार भी कह रही है कि कोरोना के बाद जो है आप लोगों की समस्या दूर कर दी जाएगी। तो क्या दिक्कत बीच में क्या कुछ कहाँ फाइल फंस रहा है जो आप लोग को दिक्कत हो रही है? यह फाइल फंसने का मुख्य वजह है सरकार की मंशा। अगर कोई भी इच्छा हो उस काम को करने का, जहाँ तक अपने शिक्षा मंत्री जी का कोरोना हुआ था उसके बाद स्वयं शिक्षा मंत्री का पद और उसका पद को निर्वहन करने के लिए मुख्यमंत्री जी अपने ही लिए थे स्वयं। अब तब उसके बाद अपना फाइल को आज तक पलटे नहीं। अगर उसका पलटा होता तो हम लोग का वेतनमान संबंधित जो प्रक्रिया चल रही थी उसके बारे में पेपर में आता और हम लोगों को मिलता, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कितने बार विधायक विकास कुमार मुंडा से मिला हुआ आप लोगों को? हम लोग तो विधायक जी से हमेशा हम लोग की समस्या का अवगत कराते रहते हैं। विधायक महोदय कितना बार मिले इसके बारे में हम लोगों को सूचना नहीं मिली थी, लेकिन आज के बैठक के क्रम में विधायक ने कहा कि मैं इस विषय को रखा था, उसका मौखिक ये विषय हम लोगों के सामने आया। अभी जो आप लोग बातचीत किए और अभी बाहर आए, क्या कुछ बातें हुई उनसे, क्या पॉजिटिव रिस्पांस रहा, क्या कुछ बोले? उसमें विधायक जी का एक ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि हम लोग 2-3 दिन के बाद अपने विधायक सरकार के विधायक दल जो हैं तो सभी के साथ हम लोगों का 2-4 दिन पहले भी बैठक हुआ था। अब 3-4 दिन बैठक होगा कि और भी सारे मुद्दाएं हैं, सारे मुद्दा को लेते हुए और पारा शिक्षक का जो वेतनमान का मुद्दा है इसको सबसे पहले करना है, कल्याण कोष बाद में, ऐसा उन्होंने हम लोग को रिस्पॉन्स दिया। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग पहले भी आंदोलन कर चुके थे, उसी को थोड़ा सा कहाँ तक हम लोग का काम हुआ नहीं हुआ, इन लोग को जो मांग पत्र हम लोग सौंपे हुए थे, हम लोग तो अपना शिक्षा के विभाग काम में जुड़े रहते हैं और ये हम लोग का घर का विधायक हैं, धरती पुत्र हैं,
जब सब चीज़ में हम लोग का साथ देते हैं तो सब चीज़ इसी को हम लोग जिम्मा दे दिए हैं। जब भी होगा हम लोग आके इसे मिल लेते हैं, जैसा आश्वासन देते हैं। आज भी हम लोग उससे भेंट किए, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिए, बोले कि 2-4 दिन में आप लोग का काम हो जाएगा। तो अब क्या लग रहा है पारा शिक्षक संघ को कि क्या आप लोगों की मांगे पूरी होगी? जैसे बात हुई उस हिसाब से तो लग रहा है, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग किसी का कहे हुए बात में हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई 17 साल हम लोग का बीत गया आंदोलन करते करते, अभी तक हम लोग का कोई भी सरकार सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अभी इस सरकार के ऊपर भी हम लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ में हम लोग जुड़े थे और बहुत सारे उम्मीद के साथ में इस सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई भी प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो ये थे हमारे साथ पारा शिक्षक संघ के सभी शिक्षकगण जो आज तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के आवास के पास पहुंचे थे और अपनी दर्द बयां कर रहे थे। जी हम बात कर रहे हैं एक शिक्षक जहां समाज कल्याण के लिए वो सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है, वहीं आज स्कूल की बात करें जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं और समाज का एक निर्माण करवाते हैं, वहीं आज इन शिक्षकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, जिसको लेकर आज यहाँ पर सारे शिक्षक समुदाय के आज शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हुए और विधायक को अपना समस्या से अवगत कराएं। हम आगे भी विधायक विकास कुमार मुंडा से जुड़ेंगे और उनसे इन संदर्भ में बात करेंगे। बने रहिएगा जात सिपाही के साथ। पारा शिक्षक संघ जो है आज आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे, किन विषयों पर बात हुई और क्या कुछ मामला? उनके जो पूर्व में जो विषय थे विषय वही हैं, उनके वेतनमान और स्थानीयता को लेकर के अपने विषयों को लगातार चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की और जब भी मिले हैं अपनी बातों को रखते ही हैं। तो आज भी वो हमारे पास में आए और उनकी बातों को हम लोगों ने सुना भी अच्छे तरीके से। और बीच में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात भी हुई थी और इस संबंध में वो खुद भी सीरियस है और उन्होंने कहा भी है कि बहुत जल्द मुझे लगता है कि इस विषय पर काम भी होना है और इस संबंध में उनके जो भी नियमावली है उनके ऊपर भी काम चल ही रहा था। लेकिन हम लोगों ने भी मेरे साथ साथ और कई भी हमारे सभी माननीय विधायक हैं कई पूर्व में भी लिखित रूप से और मिलकर भी विषयों का हल निकालने के लिए, स्थायी समाधान निकालने के लिए कई बार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है। बीच में फिर एक कार्यक्रम हमारा बना है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके इसका स्थायी समाधान निकाल करके, चूँकि समस्याएं कुछ भी हो, एक लंबे समय तक अगर कोई समस्या बनी रहती है तो फिर उसके ऊपर में एक तो व्यवहारिक भी नहीं है और आवश्यकता है कि चूँकि सभी हमारे राज्य के अपने लोग हैं, उनके समाधान निकालना हमारी आज भी प्राथमिकता है, आने वाले समय में भी ये प्राथमिकता सूची पर ऑल द वे रहेगा। कल्याण कोष का मामला भी एक सामने आ रहा है जो कि पारा शिक्षक संघ बता भी रहा है। नहीं, कल्याण कोष तो उनके भलाई के लिए ही है और कल्याण कोष के आने से किसी को कोई नुकसान नहीं है बल्कि उनसे फ़ायदा ही होगा। तो कल्याण कोष अलग चीज़ें हैं और ये इनकी जो मुख्य मांग जो वेतनमान और स्थायीकरण को लेकर के है वो एक अलग मांग है। हम लोग हमारी कोशिश ये भी है कि हम लोग ठीक है कल्याण कोष भी मिले, लेकिन पूर्ण रूप से वेतनमान और स्थायीकरण का जो विषय है वो सबसे पहले हल होना चाहिए।